एक चीज बताइए कि हम लोग मेहनत का पैसा मांग रहे, कोई रंगदारी तो नहीं मांग रहे ना। जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सबसे पहले आप अंदर जाके बोलिए कि नहीं, उनको बाहर बुलाइए, सबसे पहला काम कीजिए, उसके बाद जो बोलना है यहाँ बात होगा। तो फिर बताइए, अगर हम लोग का 15 रुपया बन रहा है 7 दिन का, तो जो बैठा है उन लोगों को कितना बनना चाहिए। इस वक्त मौजूद हम राजधानी रांची के ओरियन क्राफ्ट फैक्ट्री के पास, जहां पे इतनी कड़ी धूप में, जहां आप और मैं शायद घर से बाहर निकलने का भी ना सोचे, यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो इतनी भीड़ में मौजूद हैं और सिर्फ एक वजह से कि उनके हक का जो पैसा है, उनकी जो सैलरी है वो उन्हें मिल नहीं रही है। कारण क्या है? पूरा मुद्दा कल से शुरू हुआ जब ये लोग पूरे प्रदर्शन पे बैठ गई, जहाँ पे ये लोग मांग कर रही है कि 3 महीने से इनकी सैलरी अटकी हुई है, और जब इनको सैलरी मिली तो सैलरी के नाम पे मिलता है भीख, यानी कि या तो 7 रुपए या तो 100 रुपए। अब इनका यही मांग है कि आखिर ये भीख क्यों दी जा रही है, जब ये लोग 24 घंटे, जब ये लोग तत्पर है अपने काम को लेके, जब ये लोग एक समय भी गवा नहीं रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आखिर इनकी जो मेहनत की पैसे हैं, इनकी सैलरी है, इनको टाइम पे क्यों नहीं दी जा रही है। और अब जब ये महिलाएं अपनी मांग के लिए यहाँ पे प्रदर्शन के लिए बैठी है, तो भी हमें ये सुनने में मिलता है कि उनको धमकियां दी जा रही हैं। पूरा मामला क्या है, आखिरकार इनकी मांगे क्या है, और मैनेजमेंट से अब तक बात हुई कि नहीं, वो सबको लेके आज हम यहाँ पे मौजूद महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किन दिक्कतों का उनको इस दौरान सामना करना पड़ रहा है। दीदी, आप लोग यहाँ पे कड़ी धूप में बैठी हुई हैं, इतनी धूप है, आखिर क्या मांगे हैं? मैनेजमेंट से क्या कुछ बात हुई? हम लोग को सही टाइम में सैलरी चाहिए। सैलरी? हाँ, 3 मंथ हम लोग को मिला नहीं है। नहीं, 3 महीने से नहीं मिला है। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है 2 साल से चलते आ रहा है ये, और पैसा नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। कितना तनख्वाह है आपका? मेरा तो 13,500 है। 13,500? हाँ। और आपको दे कितना? हमको मिला ही नहीं है। आपको मिला ही नहीं है, फरवरी से हमको मिला ही नहीं है। आपको मिला है कुछ? भी 30 रेट सबसे मेन है, 30 रेट चल रहा है। 15 दिन में 60 रुपया 100 रुपया ऐसा करके दे रहा, तो 15 दिन का 60 रुपया 100 रुपया सैलरी देगा तो कहाँ से होगा। आज आप लोग इतनी भीड़ में बैठी है, मैनेजमेंट अगर बात नहीं सुनता है तो कब तक यहाँ ऐसी कड़ी धूप में बैठी रहेंगी? जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। खिचड़ी बना के यही खिलाएंगे सबको। मतलब आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगी जब तक वो लोग सैलरी नहीं बढ़ाएगा, जब तक सैलरी प्रत्येक महीना नहीं करेगा, तब तक यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पे महिलाएं हैं, इनको पैसे जो है तनख्वाह नहीं मिले, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। बेबी महतो भी आई हुई है, जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले में अब आगे क्या कुछ किया जाएगा। 5 मिनट टाइम बचा हुआ है, बोले 5 मिनट बाद अगर नहीं आते हैं तो नहीं आएंगे तो फिर लास्ट में गेट ताला मारा जाएगा। गेट पे ताला मार दिया जाएगा, मारा जाएगा। कल से हम लोग धूप में खट रहे हैं, वो लोग का शर्म नहीं है। वो लोग कल सुबह से आए हैं, मालिक सुधीर ढिंगड़ा, वो लोग अंदर बैठा हुआ है। हम लोग क्या आदमी नहीं, वो लोग आदमी, हम लोग जानवर उसको लग रहे हैं। हम लोग का पसीना नहीं, हम लोग का खून नहीं है, वो लोग का खून है, वो लोग का पसीना है। यहाँ पे मैं भी बात कर रही थी तो कुछ महिलाएं रो भी थी, बोलते बोलते 15 दिन का 200 रुपया है, 700 रुपया, 7 रुपया है। कौन लेता है 7 रुपया? 7 रुपये में भी क्या हो सकता है? अभी का टाइम में गैस का कितना महंगाई, 300 kg गैस है, कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे? रूम रेंट लेंगे कि खाना खाएंगे कि बच्चा चलाएंगे? हम लोग भीख मांग रहे हैं क्या? हम लोग भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने से भी उससे ज्यादा दिया जाता है। ये 7 रुपया कौन सा सैलरी है? सैलरी को 3 महीना रोका जाता है, 15 दिन का मांगने के पैसा ताला लगना चाहिए यहाँ पे। 11:30 बजे, 10 बजे का टाइम से लोग 11:30 बजवा दिए हैं, 11 बज चुका है, अब ताला लगेगा। जो भी अंदर है, बाहर नहीं आए तो हम लोग अंदर जाएंगे, सबका सब अंदर जाएंगे। हम लोग का सैलरी नहीं यहाँ दिया जा रहा, फरवरी मार्च को नहीं दिया, अप्रैल के 15 दिन का 7 रुपया आया है सैलरी, मात्र 7 रुपया। हाँ, 15 दिन का। बताइए हम लोग घर परिवार कैसे चलाएंगे? आवाज उठा रहे तो हम लोग का नाम लिखाया जा रहा है कि ये लोग को काम कंपनी में नहीं मिलेगा काम। किस लिए नाम लिखा जा रहा है? कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना, आवाज उठा रहे हैं इसलिए। शिल्पी लिख के लेके गई है, शिल्पी कार्ड लिख के ले गई है हम लोग का नाम। हाँ, उठाई थी तो ये लोग का नंबर लेके गई है, कार्ड नंबर है ना दीदी? कार्ड नंबर और नाम लिख के ले गई है शिल्पी, पैकेट में रख ले है। क्यों? इसीलिए ताकि आप लोग, क्योंकि अपना आवाज हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग का नाम लिख के ले गई है। हाँ, इसलिए। अच्छा, मुझे आप लोग जितनी भी खड़ी महिलाएं हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कितने महीनों से आप लोग की जो तनख्वाह नहीं आई है, और फरवरी और मार्च का नहीं आया। फरवरी मार्च का पेमेंट नहीं आया, अप्रैल का 15 दिन का 7 रुपया दे दिया है।
हाँ अभी वो दिया है 7 रुपया अगर दिया है तो किस हिसाब से दिया है? आखिर जब हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग काम करते हैं, इसके बाद सब कोई काम करता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग का 7 रुपया बन रहा है तो उस हिसाब से सबका होना चाहिए। हम लोग के बाद सब कोई काम नहीं करता जब हम लोग सिलाई नहीं करेंगे, जब पीस नहीं निकलेगा तब तक कोई काम ही नहीं होगा। तो फिर बताइए, अगर हम लोग का 15 रुपया बन रहा है 7 दिन का, तो जो बैठा है उन लोग को कितना बनना चाहिए? हम लोग का 7 है तो उन लोग का इस वहाँ जाता जाता का बढ़ जाता है रेट, वहाँ उन लोग का 7-7 हजार बनेगा, 60,000 बनेगा, और हम लोग 7 रुपये में यहाँ मरेंगे, बताइए। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिनको 7,000 मतलब जिनको तनख्वाह ज्यादा मिल रही है? सीनियर लोग का 60,000, 40,000, 1 लाख में काम कर रहे हैं। हम लोग कितना में कर रहे हैं? 7 रुपया में आपका अपना घर चला सकते हैं क्या? यहाँ काम करो, गाली सुन सुन के प्रेशर मिलता है, टारगेट दिया जाता है, गाली मिलता है। सर एक बात बताइए, ये लोग इनका दूसरा दिन है आज प्रदर्शन का, ये लोग कह रही हैं कि कुछ लोगों को पूरा तनख्वाह दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है, और इनको जो है वो तनख्वाह 700 रुपया दिया जा रहा है केवल। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि आज 2,000, 1,500, 2,000 वर्कर हैं। ये लोग का यही कहना है कि हम लोग को जो है 3 महीना से सैलरी जो है रोक लिया गया। सैलरी मांगने पर इन लोग को धमकी दिया जाता है कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुमको कंपनी से बाहर कर देंगे। एक चीज़ बताइए कि हम लोग मेहनत का पैसा मांग रहे, कोई रंगदारी तो नहीं मांग रहे ना? काम किए हैं उसका पैसा आप नहीं दे रहे हो, तो बताइए झारखंड के लोगों के साथ में बाहरी लोग कितना शोषण कर रहा है। ये तो अति ही कर दिया है। आप बताइए कि 3-3 महीना से जो रेंट में रह रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, खाएगा कैसे बता दीजिए? रेंट आज का डेट में 1,500, 2,000 है। खाना का कितना महंगा है, गैस का कितना महंगा हो गया। अच्छा, जिएगा कैसे आदमी? सो बता दीजिए। अपना कमाए हुआ पैसा जब अगर नहीं देगा कंपनी तो कैसे जिएगा? तो मैनेजमेंट से कुछ बात हुआ, वो लोग कुछ कर रहे हैं कि वो लोग कुछ करेंगे? देखिए, अगर करते तो हम लोग यहाँ आने के हम लोग को दरकार नहीं था। 10 के बाद में अभी 11, 11:30 होने को है, लेकिन अभी तक कोई नहीं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ सीओ साहब को भेजा गया है, जो कि सीओ साहब बोल रहे हैं कि वार्ता करेंगे। तो भाई यहाँ मजदूरों की समस्या है, आपके वार्ता करने से यहाँ पर सफल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर मजदूर और जो यहाँ के प्रबंधक जो है सभी लोग आपस में मिल करके चर्चा करेंगे, तभी जाकर के समस्या का समाधान होगा। अब वो लोग क्या कुछ बोल रहे हैं? आज आएंगे आप लोग के पास? देखिए, समय तो दिए हैं 11 बजे तक, 11 से तो ज़्यादा हो गया। अगर 11:30 बजने को जा रहा है, अगर वो लोग अगर समय दिए हुए अनुसार अगर नहीं आते हैं तो फिर हम लोग अपना कदम हम लोग उठाने को हम लोग क्या करेंगे? तब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री में तालाबंदी करने का काम हम लोग करेंगे। आगे गेट, पीछे गेट, जहाँ भी जितना भी गेट है सब में हम लोग ताला मारेंगे। अगर हमारा यहाँ पर जिन लोगों के भरोसे आपका फैक्ट्री चल रहा है, जिनके परिश्रम से आपका पेट चल रहा है, उन्हीं को आप भूखा मार रहे हैं। 3-3 महीना, 4-4 महीना से आप वेतन नहीं दे रहे हैं, तो भाई ये बताइए कहाँ का नाइंसाफी है? एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, और अंदर जितना सीनियर सब है, जिसका ज्यादा सैलरी है, जिसका हाईलाइट है, जो आपकी स्पेशल है, लोग सब वह अंदर काम कर रही है। क्यों हम लोग इतना बेकार ऑपरेटर है दीदी कि 15 दिन का सैलरी मेरा 1,000 रुपया आएगा क्या? इतना बेकार ऑपरेटर है हम लोग, बताइए क्या? इतना बेरोजगार है हम लोग, इतना बेकार है। टॉर्चर होता से काम करवाया जाता है। अगर वॉशरूम जा रहे हैं ना, उसके लिए भी बहुत बोलता है यहाँ पे। अगर जाएंगे बार बोलते हैं कि तुम लोग को गेट से बाहर कर देंगे, ऐसा हम लोग को धमकी दिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग झारखंडी बेरोजगार है, रोजगार यहाँ पे। आपका तनख्वाह कितना महीने का? मेरा तनख्वाह है 14,500। कितना? 1,000 रुपया मिला है हमको, 1,000 रुपया जितना। ऐसा हल्ला करने से बात नहीं होगा, ठीक है? तरस रहे हैं, और सीनियर सब एसी में बैठ के वहाँ बैठा हुआ है। सारा मिलता है 5 तारीख को, ठीक है? और बोला जाता है जब ओटी आता है तो बोला जाता है कि तुम लोग बोल देना 7 तारीख सैलरी आ गया। हम लोग झूठ बोलवाते हैं यहाँ पे, साथ झूठ नहीं आता है, लेकिन हम लोग झूठ बोलते हैं यहाँ पे। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं ना, हम लोग को बोला जाता है आपका कार्ड ब्लॉक किया जाएगा, कहीं भी किसी कंपनी में काम करने लायक नहीं छोड़ेगा आपको। ऐसा मतलब ऐसा बना दिया जाता है ना कि जैसे सबसे बेकार ऑपरेटर हम ही लोग हैं, हम लोग को काम नहीं आता।
होता है। सीनियर लोग का अभद्र व्यवहार हम लोग बहुत सहते हैं। अच्छा, घर में आपके बच्चे हैं? मेरे एक बेटा और एक बेटी। हम बाहर से आए हैं, झारखंड प्रदेश से आए हैं। यहाँ हम अपनी बेटी को पढ़ाने, बेटा बेटी को आए हैं। हम साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, यहाँ हम अपना बच्चा को पढ़ाने आए हैं। खर्चा पानी निकल सारा नहीं निकल पा रहा है मैडम। 2 महीने तो कैसे खर्चा पानी ना है। हम 1000 रुपया में क्या करेंगे बताइए? आपको दिखाए ना 1000 रुपया मिला। 1000 रुपया में हम क्या करेंगे? और ये पहले भी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है, बहुत बार। जहाँ हम लोग आवाज उठाते हैं ना, तो हम लोग को बोला जाता है गेट से बाहर करवा देंगे, तो रिजाइन दिला देंगे, तो कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, किसी कंपनी में कार्ड करने लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हम और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे एक बार कि क्या कुछ है। जो मालिक फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे भी कल संपर्क साधा गया। आज उनको बुला लिया गया है, वो आ गए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि आज ही सॉल्यूशन इसका हो जाए। ऐसा लगता है कि जो अगर हालात ऐसी रहे तो नोएडा जैसे हालात यहाँ भी बन जाएंगे। बनेगी जरूर बनेगी। एक चीज बताइए कि राज्य में, हमारे राज्य में जो भी फैक्ट्री खुलती है कुछ दिन चलती है, उसके बाद उसको सिर्फ नुकसान ही होता है। ऐसा कोई राज्य में नहीं होता है। सिर्फ झारखंड में होता है कि कोई राज्य में फैक्ट्री खुला तो उसके बाद वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, उसको छटनी शुरू हो जाता है, पेमेंट बंद कर देता है। ये सब इनकी नौटंकी है। जब इनको यहाँ फैक्ट्री मिल जाता है ना, जमीन मिल जाता है, तो फिर इनका नाटक चलता है। फिर ये फैक्ट्री बंद करते हैं, यहाँ पे फ्लैट बनाते हैं। तो ये राज्य हमारा, जमीन हमारा, सरकार यहाँ पे क्या तेल लगा के कान में सोई हुई है। एक तरफ आप मैया सम्मान योजना की बात करते हैं और दूसरी तरफ सैकड़ों महिलाएं, हजारों महिलाएं सड़क पे आंदोलन करने को विवश है। तो कहाँ है यहाँ की सरकार? अब आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या सरकार से कहना चाहिए? सबसे पहले तो कंपनी को अपने तरफ से वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाना चाहिए, इनके प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए। हम लोगों को बुला के वार्ता में बताएं कि उनकी क्या समस्या है और इसका हल क्या है। और अगर हल नहीं करेंगे तो उग्र से उग्र आंदोलन होगा। चलिए, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ही कहना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में पीड़ित शोषित के लिए झारखंड अलग हुआ था, न कि झारखंड के बनने के बाद में हमारे महिला पर शोषण। और झारखंड सरकार कहता है कि महिलाओं को सम्मान देते हैं, उनका नाक के तले में ये शोषण हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। कल से ये लोग भूखे प्यासे धरना में बैठे हैं। प्रशासन कहाँ गया? सरकार आज कहाँ गया? हेमंत सोरेन बोलता है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज कहाँ सोया हुआ है? आज हमारे महिलाओं का न्यूनतम मजदूरी जो सरकार का जो नियम है प्रत्येक साल बढ़ाया जाता है, आज महिलाओं को कम मानदेय में घटाया जाता है। और झारखंड सरकार का नियम है, कोर्ट का नियम है कि 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लिया जाए। लेकिन आज हमारी इस फैक्ट्री में, झारखंड के तरह तरह के फैक्ट्री खुले हैं, 8 से 12 घंटा का ड्यूटी ले रहा है, लेकिन उनका अगर मानदेय देखा जाए तो बिल्कुल एकदम नहीं के बराबर है। और हमारा कहना है कि कल से लोग बैठे हुए हैं हमारे महिलाएं और ये शोषण हो रहा है, तो हमारी सरकार कहाँ सोया हुआ है? उनका नाक के तरह ये काम हो रहा है। आज फैक्ट्री प्रशासन अपना अंदर बैठ के एसी में बैठा हुआ है। हम लोग पूरे नाकाबंदी कर देंगे। सारे लोग को चूहा होता है ना, हम लोग गाँव देहात में धुआं दे के मारा जाता है। पूरे नाकाबंदी करने का चारों तरफ साले भूखे प्यासे अंदर मारेगा, गेट नहीं खोलेगा और हमारे मांग नहीं मानता है, तो हम लोग गेट तोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये कोई नोएडा या दिल्ली के हालात नहीं है जहाँ पे इतनी जो भीड़ है वो घुस के अपने मांग पूरी करने की जो बार मांग कर रही है। ये राजधानी रांची की स्थिति है। ओरिएंट क्लब फैक्ट्री के पास हम मौजूद है, जहाँ पे आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है और यहाँ पे नहीं भी तो 500 से ज्यादा महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं और लगातार एक मांग कर रही है। इनके आरोप है कि 3 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं दी गई है और तनख्वाह के नाम पे 1 महीने में केवल 7 रुपया, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कुछ सीनियर्स हैं उनको 7-7 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरे दिन काम कर रही हैं उनको सैलरी के नाम पे केवल 7 रुपया दिया जा रहा है, केवल 10 रुपया दे रहा है। और इस महंगाई में गुजारा कैसे करेंगी? इनके जीने की जो एक कहते हैं कि रोजी रोटी, वही रोजी रोटी का पैसा इनको नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेके आज ये लोग कड़ी धूप में अपनी तबीयत का ख्याल रखे बिना यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, और सिर्फ मांग इतनी कि इनकी सैलरी जो इनके हक के पैसे हैं सिर्फ उसके लिए। और लगातार देखा जाता है कि झारखंड में यहाँ पे इन्होंने बात की मैया सम्मान योजना की, लेकिन कोई भी प्रशासन की ओर से नहीं आया और कोई भी इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैनेजमेंट से लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अंदर ही मौजूद है और बाहर नहीं आ रहे। लेकिन इस मामले में क्या कुछ होता है, अगर ज़्यादा जल्दी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हैरानी की बात नहीं होगी कि नोएडा वाले हालात राजधानी रांची में भी उत्पन्न हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे